हमला भी किया करते हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। यमन में इजराइल का बदला। यमन के अल होदेदा में बमबारी। हूती के जवाब में आईडीएफ की बमबारी। पोर्ट, पावर स्टेशन, ऑयल डिपो पर अटैक। इजराइल ने तेल अवीव पर हूती ड्रोन हमले के जवाब में यमन पर हमला किया है। इस हमले में होदेदा में ऑयल डिपो और एक पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया। इजराइल के इस ड्रोन हमले में अब तक 3 लोगों के मारे जाने की खबर है, वहीं 80 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। हूतियों के गढ़ माने जाने वाले पश्चिमी बंदरगाह शहर अल होदेदा में उसके कई ठिकानों पर हमला किया गया। इजराइल पर किए गए सैकड़ों हमलों के जवाब में यह कार्रवाई की गई है। इजराइल ने यमन की राजधानी सना में एक फ्यूल डिपो पर भी जोरदार हमला किया, जिसके बाद धुएं के गुबार से पूरा आसमान भर गया। इजराइल ने 5 F-16 लड़ाकू विमान, 8 F-35 एयरक्राफ्ट की मदद से इजराइल ने इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। वहीं इस हमले के बाद यमन के कई पेट्रोल पंप को बंद करवा दिया गया। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर इस हमले को अंजाम दिया है। इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने यमन पर हुए हमले के बाद कहा, इजरायली खून की कीमत होती है और अगर इजराइल पर हमला हुआ तो परिणाम लेबनान और गाजा के समान होगा। होदेदा में जो आग इस वक्त जल रही है वो पूरे मध्य पूर्व में देखी जा रही है और इसका महत्व साफ है। इजरायली हमले के बाद पूरे यमन में कोहराम मच गया। इजराइल ने ऐसी तबाही मचाई कि पूरे यमन में दहशत फैल गई। हूती के प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुल सलाम ने कहा, इजराइल ने उसके नागरिक ठिकानों और एक ऑयल डिपो को भी निशाना बनाया। क्रूर इजरायली हमले का मकसद यमन के लोगों के दर्द को बढ़ाना और गाजा को अपना समर्थन बंद करने के लिए दबाव डालना है। इजरायली हमले में ऑयल डिपो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, जिसके बाद यमन की राजधानी सना में पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की कतार लग गई। लोग ज्यादा से ज्यादा ईंधन लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमले के बाद युद्ध शुरू हुआ तो ईंधन मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। हौती पर हुए हमले के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी कर साफ कर दिया कि अगर इजराइल पर हमला हुआ तो इजराइल उसका बदला जरूर लेगा। यमन, गाजा, लेबनान में जो भी हमें चोट पहुंचाएगा उसे बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। אזרחי ישראל, שבוע טוב. מתחילת המלחמה הבהרתי שישראל תפגע בכל מי שיפגע בנו. ולכן מוקדם יותר היום כינסתי את הקבינט המדיני-ביטחוני. ביקשתי ממנו שיתמוך בהחלטה שהבאתי לתקוף את יעדי החות'ים בתימן. הנמל שתקפנו איננו נמל תמים. הוא שימש למטרות צבאיות, הוא שימש כנקודת כניסה לנשק קטלני. इजराइल ने ये हमले ऐसे वक्त में किए हैं जब एक दिन पहले हूती ड्रोन हमले ने इजराइल की हवाई सुरक्षा में घुसकर तेल अवीव में एक अपार्टमेंट को अपना निशाना बनाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी के साथ एक और मोर्चा इजराइल के लिए खुल गया है युद्ध का। दरअसल फिलहाल अलग अलग मोर्चों पर कैसे इजराइल युद्ध लड़ रहा है, जहां हिजबुल्ला लेबनान में युद्ध चल रहा है इजराइल के बीच, वहीं हमास में इसकी शुरुआत हुई थी, गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ इसकी शुरुआत हुई थी इजराइल की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ प्रॉक्सी वॉर चल रहा है सीरिया में। प्रॉक्सी वॉर बस यहां सीधा टकराव नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी प्रॉक्सी वॉर में लगातार इजराइल के खिलाफ जुटा हुआ है, यहां पर भी टकराव है। और जो हाल ही में हमला किया गया, हुती विद्रोहियों को जवाब दिया गया है यमन में, यानी चारों तरफ से इस वक्त अलग अलग मोर्चों पर इजराइल युद्ध लड़ रहा है। ईरान और सीरिया के बीच प्रॉक्सी वॉर की स्थिति है, तो यमन की बात करें या फिर गाजा पट्टी की और लेबनान की बात करें तो इन पर सीधा टकराव इजराइल का है, यानी चारों तरफ से दुश्मन इस वक्त इजराइल पर अटैक करते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए, इजराइल हमास के बीच जंग की चिंगारी जो है अब वो पहुंच चुकी है यमन तक। यमन में तेल अवीव के द्वारा जिस तरीके से देखिए इजराइल में हमला किया गया था, अब इसी का जवाब इजराइल की तरफ से दिया गया है। लेकिन सवाल ये कि ये पहली बार नहीं है जब इजराइल पर हमला हूतियों की तरफ से किया गया हो। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर इजराइल की तरफ से जवाब अब क्यों दिया गया, और सवाल ये भी उठता है कि आखिर इस पूरे जंग में हूतियों की एंट्री आखिर कैसे हो गई है। आखिर ताकतवर इजराइल के साथ
हूदी जंग लड़ने से आखिर पीछे क्यों नहीं हट रहा है, रिपोर्ट के जरिए देखा जाए। ये हूतियों की उस हिमाकत का बदला है जो उसने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर किया था। ये एयर स्ट्राइक का उस हमले का जवाब है जो यमन के विद्रोहियों ने यहूदी देशों को दहलाने के लिए की थी। ये काउंटर अटैक आतंकियों को सबक सिखाने का सबब है। हमास के साथ जारी जंग के दौरान इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक कसम खाई थी, वो दुश्मनों के खात्मे की कसम थी। अब जब हूतियों ने इजराइल की राजधानी हमला करने की हिमाकत की तो उसी अंदाज में एक बार फिर से आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। नेतन्याहू का मैसेज क्लियर है, जो उनके नागरिकों को नुकसान पहुंचाएगा उसका नामो निशान मिट जाएगा। אזרחי ישראל, שבוע טוב. מתחילת המלחמה הבהרתי שישראל תפגע בכל מי שיפגע בנו. ולכן מוקדם יותר היום כינסתי את הקבינט המדיני-ביטחוני. नेतन्याहू ने हुंकार भरी और आईडीएफ ने जवाबी कार्रवाई में यमन के विद्रोहियों पर ताबड़तोड़ अटैक किए। इजराइल ने यमन में हूतियों के 3 ठिकानों पर ड्रोन से जबरदस्त हमला किया, जिसमें अल हुदैदा पोर्ट, पावर स्टेशन और ऑयल डिपो है। इस हमले में अब तक 3 लोगों की मौत तो 80 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल ने F-16 लड़ाकू विमान, F-35 एयरक्राफ्ट और ड्रोन मदद से एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। दावा किया जा रहा है कि इस अटैक में अमेरिका और ब्रिटेन का इजराइल को साथ मिला। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने यमन पर हमले के बाद क्या कहा, वो आपको सुनवाते हैं। לדם של אזרחים ישראלים יש מחיר, הוא לא הפקר. את זה יודעים היום, גם בלבנון, גם בעזה, גם בתימן וגם במקומות אחרים. אם יעיזו לתקוף אותנו, התוצאה תהיה... वहीं इजराइल के हमलों से दहले यमन में खौफ का माहौल है। हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता का बयान सामने आया है। إن القوات المسلحة اليمنية وبتوجيهات قيادتها المؤمنة ومعها كل أبناء الشعب اليمني الحر الأبي الصامد المجاهد لن تتوقف عن عملياتها المساندة لإخواننا في غزة। बयान से साफ है कि इजराइल की हमास के साथ जारी जंग आतंकवादियों को पच नहीं रही है। हूती भी एक आतंकवादी संगठन है, लिहाजा हमास का साथ देने और इजराइल का ध्यान भटकाने के लिए हूती विद्रोही बार बार कभी समंदर से तो कभी आसमान से अटैक कर रही हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों हूती को हमास से इतना लगाव है, वो बताएंगे। लेकिन पहले हूती कौन है ये आप जान लीजिए। हूती विद्रोही एक खूंखार आतंकी संगठन है। हूती विद्रोहियों के पास 2 लाख लड़ाकों की ताकत है। जोल्फागर, फतेह जैसे घातक मिसाइल्स है। कुद्स मिसाइल का बड़ा जखीरा मौजूद है। शाहिद समझ जैसे कई घातक ड्रोन और कई एंटी शिप मिसाइल भी मौजूद है। 80 के दशक में यमन में संगठन बना था। शिया मुस्लिमों का आदिवासी संगठन है। हूती आतंकियों के पीछे ईरान की ताकत भी छिपी है। ईरान से फंडिंग, हथियार सप्लाई होती है और 2004 से 10 में 6 बार यमन सेना से युद्ध भी किया। वहीं ईरान, जिसने जंग की शुरुआत